दिल्ली के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में सुबह की हलचल थी। घंटी बजते ही फ्लोर पर लोगों के कीबोर्ड की आवाज और प्रिंटर का शोर गूंजने लगता था। यहाँ काम करने वाले 5 दोस्त दीपक, पंकज, रविंदर, गौरव और संदीप हर दिन की तरह अपनी सीटों पर बैठे थे। पर आज का दिन थोड़ा अलग था, क्योंकि लीव एप्लीकेशन का मौसम शुरू हो गया था। किसी की शादी में जाना है, किसी का गांव में त्योहार है, तो किसी का मेडिकल चेकअप। लेकिन कॉरपोरेट की दुनिया में छुट्टी मांगना युद्ध जीतने जैसा कठिन काम होता है। दीपक की सीट पर तनाव साफ दिख रहा था। उसकी बहन की शादी थी और उसे पूरे 5 दिन की छुट्टी चाहिए थी। दीपक ने कहा, यारो मैं तो सोच रहा हूं सीधे एचआर को मेल कर दूं। गौरव हंसते हुए बोला, अरे पगले, एचआर तो सिर्फ फॉरवर्ड करेगा, असली खतरा तो मैनेजर है। पहले बॉस को खुश कर। पंकज ने जोर दिया। हाँ भाई, एक चॉकलेट का पैकेट ले जा और बोल देना सर आपके लिए। दीपक बोला, क्या मैं बच्चा हूं जो चॉकलेट खिलाकर छुट्टी लूंगा? इतने में संदीप बोला, नहीं नहीं, सर को चाय पिलाकर मूड बनाओ, वरना एप्लीकेशन रद्द पड़ी रहेगी। सभी हंस पड़े। पंकज का भी प्लान था। उसे गोवा घूमने जाना था। लेकिन अगर उसने सच बताया तो छुट्टी कभी मंजूर नहीं होती। तो उसने नया ड्रामा रचा। सर, डॉक्टर ने कहा है मुझे विटामिन सी चाहिए। रविंदर हंसते हंसते बोला, ये कौन सा विटामिन है भाई? तू गोवा जा रहा है न? पंकज बोला, हाँ, पर मेल में लिखूंगा, डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन अटैच्ड। दीपक बोला, डॉक्टर की पर्ची कहां से लाएगा? पंकज ने गर्व से कहा, फोटोशॉप भाई, फोटोशॉप। पूरा ग्रुप हंसी से लोटपोट हो गया। रविंदर शांत स्वभाव का था। उसे सचमुच छुट्टी चाहिए थी क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब थी। उसने कहा, दोस्तों मैं तो सच लिखूंगा, बीमारी झूठी नहीं बना सकता। गौरव ने गंभीर होकर कहा, तू सही है भाई, पर समस्या ये है कि बॉस को लगता है एम्प्लॉई बीमार नहीं, सिर्फ बहानेबाज होता है। संदीप बोला, तू बस एक लाइन और जोड़ देना, सर अगर आप कहें तो मैं हॉस्पिटल से ही काम कर लूंगा। सब हंसने लगे। गौरव बड़ा चालाक था। उसका कोई पक्का काम नहीं था, बस लंबा वीकेंड बनाना चाहता था। उसने कहा, मैं तो बस सर को बोल दूंगा क्लाइंट कॉल से निकल नहीं पा रहा, पर घर पर अर्जेंट फंक्शन है। दीपक बोला, मतलब आधा सच आधा झूठ? गौरव मुस्कुराकर बोला, भाई यही तो कॉरपोरेट का लीव फॉर्मूला है। पूरा सच बोला तो छुट्टी कैंसल, पूरा झूठ बोला तो पकड़ जाओगे। सही तरीका ट्रूथ प्लस मसाला। संदीप सबसे ज्यादा जुगाड़ू था। उसने कहा, तुम सबका प्लान फेल हो जाएगा, मैं देख लेना। मैं तो सर को व्हाट्सएप पर इमोजीज भेज दूंगा और लिख दूंगा नॉट वेल, नीडली। दीपक हंसते हुए बोला, तू इमोजीज से छुट्टी लेगा? संदीप बोला, हाँ भाई, क्योंकि मेल का रिप्लाई देने में सर को टाइम लगेगा, पर व्हाट्सएप का टिक तुरंत नीला हो जाएगा। सब हंसते हंसते पेट पकड़ लिए। इतनी प्लानिंग के बीच अचानक मैनेजर सर आ गए। सभी ने तुरंत स्क्रीन पर एक्सेल खोल लिया, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट बना रहे हों। सर बोले, गुड मॉर्निंग टीम, कोई छुट्टी की एप्लीकेशन आई है क्या? 5 दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दीपक धीरे से खड़ा हुआ। सर, मेरी बहन की शादी है। सर बीच में ही बोले, शादी तो हर साल होती है। दीपक ने घबराकर कहा, नहीं सर, मेरी बहन की सिर्फ एक बार हो रही है। पूरे फ्लोर में हंसी फूट पड़ी।
सर ने सबकी बात सुनी। फिर बोले, देखो, कंपनी का काम पहले, छुट्टी बाद में। क्लाइंट डिलीवरेबल्स मिस नहीं होने चाहिए। अब असली खेल शुरू हुआ। लीव सैंक्शनिंग पॉलिटिक्स। दीपक ने सर को गिफ्ट दे डाला। पंकज ने डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलकर दिया। रविंदर ने ईमानदारी दिखाई। गौरव ने आधा सच बोला। संदीप ने इमोजीज भेजे। सर ने सोचा किसको छुट्टी दूं और किसे रोकूं। अचानक क्लाइंट की मीटिंग कैंसिल हो गई। मतलब काम कम हो गया और छुट्टी देना आसान हो गया। लेकिन सर ने पॉलिटिक्स खेला। दीपक की छुट्टी मंजूर कर दी क्योंकि शादी का कार्ड दिखा दिया। पंकज की छुट्टी आधी मंजूर की, 2 दिन ले सकता है, गोवा का सपना अधूरा रह गया। रविंदर की छुट्टी मंजूर की पर बोला, ऑनलाइन अपडेट देते रहना। गौरव को छुट्टी नहीं मिली, बोला तू हमेशा वीकेंड एक्सटेंड करता है। संदीप को देखकर बोले, व्हाट्सएप इमोजीज से लीव, ग्रो अप। और छुट्टी रिजेक्ट कर दी। सब दोस्तों ने मिलकर सोचा, कॉर्पोरेट में छुट्टी लेना भी एक एग्जाम पास करने जैसा है। गौरव ने मजाक में कहा, जिस दिन बिना मेल बिना बहाने छुट्टी मिल जाएगी, समझ लेना हम खुद कंपनी के मालिक बन गए हैं। सभी हंस पड़े। शाम को ऑफिस बंद होने से पहले मैनेजर आया और बोला, तुम सबको हंसते देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। कॉर्पोरेट में काम बहुत है, तनाव भी है, पर याद रखो, छुट्टी सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को निभाने के लिए भी होती है। दीपक ने झुककर कहा, धन्यवाद सर, ये लाइन याद रखूंगा। बाकी सबने ताली बजाई। कॉर्पोरेट लाइफ में लीव सैंक्शनिंग पॉलिटिक्स हकीकत है। कभी हंसी में, कभी टेंशन में, पर हर कर्मचारी खुद को इसमें पाता है। काम जरूरी है, लेकिन रिश्तों और सेहत से ऊपर नहीं। छुट्टी मांगना कोई गुनाह नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा है।